भाई आज है 31 जनवरी, आखिरी दिन पहले महीने का। और भाई पहला महीना जैसे बीता है ना, इतनी तेजी से बीता है, अब समय का नहीं पता चलने वाला भाई। फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं। कल से 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। मई 3 को एग्जाम है। 92 डेज बचे हैं, ठीक है। जो भी कर सकते हो भाई कर लो, और जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, जितना ज़्यादा ज़्यादा बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, वैसे कर लो। और कल है भाई एलन मेजर्स 2, जिसमें कंप्लीट क्लास 12th आने वाला है। इसके बाद जितने भी एलन मेजर के टेस्ट होने वाले हैं सब में फुल सिलेबस आएगा। आगे 10 टेस्ट और अलाइंड है इसके बाद, ठीक है। सो दैट वाज इट। और कल के लिए भाई अपनी प्रिपरेशन बताऊं तो इनहेरिटेंस मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, बट वो अभी हो नहीं पाया है। तो मैं इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीटली छोड़ करके जा रहा हूँ, बट इसके अलावा सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से आज सुबह से बैठ करके रिवाइज कर लिए हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह देखे, लाइक पिछले साल का जो मेजर्स का टेस्ट हुआ था उसे क्वेश्चन देखे, तो वो तो ओके ओके लग रहे थे। लाइक मेरे से कुछ गलत भी हो रहे थे, बट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, और जो भी गलतियां हुई उससे देखा एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम्हें बताऊं तो भाई केमिस्ट्री में मैंने बस काइनेटिक्स और इनऑर्गेनिक को रिवाइज किया है। जितना अच्छे से मैं कर पाया कर दिया। केमिस्ट्री मुझसे एरर्स हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली भाई मेरे लिए टाइम इनफ नहीं था और मैं बिजी भी हो गया था बीच में, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट केमिस्ट्री। और बात करूँ भाई फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में मैंने न्यूक्लियाई कर लिया है। सेमीकंडक्टर्स अभी तुम्हारे भाई का पूरा बचा हुआ है, तो सेमीकंडक्टर्स अभी मैं देखूंगा। मतलब मुझे सारे चैप्टर देखो आते हैं ऊपर ऊपर से, ऑप्टिक्स वगैरह को छोड़ करके, तो मैं स्टिल सेमीकंडक्टर को देखूंगा, जितना कर पाया करूंगा। और अभी भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आई एम थिंकिंग कि सेमीकंडक्टर जैसे तैसे ख़त्म हो जाए, कल सुबह मुझे फिर से पूरा 12th रिवाइज करना है। और कल वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या चैलेंज रखने वाला हूँ। और परसों से मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। कल वाले वीडियो में बायोलॉजी का चैलेंज लेना है और फिजिक्स को धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द फिजिक्स मेरा हो चुका है। तो फिजिक्स में मतलब ऑप्टिक्स को छोड़ कर बाकी मेजर कुछ बचा नहीं है ऐसा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिज्म है और EMI AC EMW भी है, बट वो सारे चैप्टर्स ना हो जाते हैं। ऑप्टिक्स करना पड़ता है, मतलब वो होता नहीं है तुमसे। मुझसे तो नहीं होता है, बाकी मुझे किसी और का नहीं पता, ठीक है। और भाई बात करूँ जो एरर निकल के आया है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स को लेकर के, बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सेकेंड चैप्टर है अभी करेंटली क्लास 12th बायो में, उसमें एक जगह स्पर्म्स वाले पार्ट में मेंशन था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स पर इजैक्यूलेशन रहते हैं वो 200 से 300 मिलियन के आसपास रहते हैं। और उसमें लिखा था कि जो 60% स्पर्म में रहते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, मतलब जो गुड शेप एंड साइज होती है जैसी होनी चाहिए आइडियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वैसे होते हैं। और उसमें से 40% विगरस मोटिलिटी वाले होते हैं। ऐसा अभी तक काफी सारे कोचिंग में पढ़ाया गया था और माना जाता था, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके बेसिस पे सॉल्व किए जाते थे, जो भी कोचिंग वगैरह में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बट NK शर्मा सर फ्रॉम नीट प्रेप, आकांक्षा मैम फ्रॉम PW, समाप्ति मैम के अलावा आकांक्षा मैम पढ़ाती हैं तो वो, और उसके अलावा एक और टीचर है अनमोल शर्मा सर बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं। तीनों को तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तीनों ने यही बोला है कि जो हम लोग समझ रहे हैं कि जो 60% स्पर्म्स जो गुड शेप एंड साइज वाले हैं उसका 40% विगरस मोटिलिटी वाला होता है, ये चीज गलत है। इन तीनों टीचर्स ने ऐसा बोला है कि जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स रहते हैं, डजेंट मैटर वो अच्छे शेप एंड साइज के हो या ना हो, जो कि अगर 200 से 300 मिलियन का नंबर, वो जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स रहते हैं उसमें के टोटल से 40% जो रहते हैं स्पर्म्स, 200 मिलियन का 40% करोगे तो 80 मिलियन स्पर्म्स आएंगे। ये सारे विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, ऐसा बोला गया था, ठीक है। एंड यही मिसकंसेप्शन था। अब आई डोंट नो भाई कि नीट में क्या कंसीडर किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। जो टीचर्स बोले हैं वीडियोस में आकर के,
जो टीचर्स बताए हैं मैं उसके हिसाब से तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें ये चीज को फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट मैं अपना पीओवी बताऊं, क्या मैं इसको फॉलो करने वाला हूं? तो हाँ, मैं फॉलो करूंगा इवन तो मेरी टेस्ट में खराब हो जाए नंबर। बट अगर ये सेम क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो क्या पता मैं सही हूं, क्या पता मैं गलत हूं, इट विल बी माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें कौन सा आंसर कंसीडर करना चाहिए, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जो टीचर्स थे उन्होंने ये बोला है एंड ये ऐसी ऐसी चीज है, ठीक है। परसों से फिजिक्स करना है, ऑर्गेनिक करना है और चैलेंज लेना है बायो के लिए। कल वाली वीडियो में मैं तुम लोग को प्रॉपर बताऊंगा कि चैलेंज में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे क्या कब करना है, और जो भी चीज़ें रहने वाली है वो कल के वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं भाई कल रात 8 बजे। पीस।